चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने 15 चैन ले ली है, 15 चैन ली है इसमें मैंने। 15 चैन लेकर यहाँ हम अपना अंगूठा रख लेंगे इधर, और 3 चैन एक्स्ट्रा लेंगे। 3 चैन एक्स्ट्रा लेकर जहाँ हमने अंगूठा रखा है अपना, उसमें ले जाकर डबल क्रोशिया बना देंगे। तो हमें अब क्या करना है, हर एक चैन पर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। जब भी मैंने 3 नंबर की कान्हा जी की ड्रेस बनाई है, जब भी मैंने चोली बनानी भी बताई है, तो मैं हर एक चैन पर एक एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो मेरे पास 15 चैन थी और 3 चैन मैंने एक्स्ट्रा ली थी, तो वो हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो ये वाला हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, ये वाला, और ये हमारे 15 चैन, तो हो गई 16। तो 16 डबल क्रोशिया आएंगे हमारे फर्स्ट रो में चोली की। तो देखिए मैंने हर एक चैन पर एक एक डबल क्रोशिया अपना बना लिया है। तो 16 डबल क्रोशिया आ गई हैं। अब 3 चैन बनाकर से इधर आ जाएंगे हम दूसरी तरफ, और अब हमें हर एक चैन पर डबल, इसके 3 की चैन के पास नहीं बनाना है। अब हमें हर एक चैन पर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। हर एक चैन पर मैं अब 2-2 बना लूँगी। तो एक तो हमारा 3 की चैन हो गई, तो एक तो ये 3 की चैन काउंट होगी, और हर एक चैन पर 2-2 बनेंगे। और जो लास्ट वाली है, लास्ट में भी हमारे पास इसके ऊपर हम एक करेंगे। तो हमारे पास इस रो में, सेकंड रो में हमारे पास 30 डबल क्रोशिये हो जाएंगे। तो मैं ये सेकंड रो भी अपनी ऐसे ही कर लूँगी। हर एक चैन पर मैं 2-2 डबल क्रोशिये बना लूँगी, और चैन के ऊपर एक बनाना है, और लास्ट वाले पर भी हमें एक ही बनाना है। तो मैं अपना ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए हमने सेकंड राउंड अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम 3 चैन बनाएंगे, क्योंकि लास्ट में हमारे पास एक करा है हमने, और शुरू में एक किया, और सब पर 2-2। अब 3 चैन बनाकर नेक्स्ट पर एक बनाएंगे, नेक्स्ट पर एक बनाया, और नेक्स्ट पर एक बनाया। तो एक 3 की चैन हो गई, फिर नेक्स्ट पर एक, और फिर अब थर्ड चैन पर हम 2 बनाएंगे, 1 2। अब हमें ऐसे करना है इस थर्ड राउंड में। 4 चैन पर तो हमें एक एक बनाने हैं, और 5वीं जो चैन है हमारे पास, उस पर हमें 2 बनाने हैं। तो जो इंक्रीज करेंगे हम, वो 5वीं चैन पर डबल क्रोशिये को हम बढ़ाएंगे। तो एक पर एक किया, एक पर एक, ये थर्ड चैन है, इस पर एक किया, और ये फोर्थ चैन है, इस पर भी एक किया। तो 4 चैन पर मैंने एक एक किए। अब ये 5वीं चैन पर मुझे 2 बनाने हैं, एक और एक, इसी पर 2 बन गए। तो अब हमें ये थर्ड राउंड अपना ऐसे ही करना है। हर एक 5वीं चैन पर हमें 2 डबल क्रोशिये बनाने हैं। तो देखिए थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसमें हमने 6 इंक्रीज किए हैं, तो इसमें हमारे पास 36 हो गए हैं। फिर 3 चैन। अब हम आर्म होल बनाएंगे, तो 3 चैन, फिर नेक्स्ट पर एक, नेक्स्ट पर एक, नेक्स्ट पर एक, और ये नेक्स्ट पर एक। तो हमने एक तो 3 की चैन बनाई, शुरू में 3 की चैन बनाई, 1 2 3 4 हमने इसमें बनाए। तो हमारे पास 5 हो गए हैं, 5 डबल क्रोशिये। 5 के बाद हमें 8 डबल क्रोशिये स्किप करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्किप किए। 9वीं चैन पर हमने डबल क्रोशिया बनाया। तो जब हमने 5 आगे बनाए हैं, तो 10 हम पीछे बनाएंगे। तो फ्रंट पर जब हमने 5 बनाए हैं, तो बैक पर हम 5 का डबल 10 बनाएंगे। तो 10 इस पर बना लेंगे बैक पर, और फिर 8 स्किप करेंगे, फिर 5 यहाँ लास्ट में, फिर फ्रंट पर 5 बनाएंगे।
तो ऐसे ही मैं इसे आर्म होल की रो को अपनी कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई है। ये रही 1 2 3 4 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसे ऐसे करके और अब हम देखिए ये बन गई हमारी 3 नंबर कान्हा जी की चोली। ये रही। अब हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इसकी 3rd चैन पर ले जाकर। ये रही 3rd चैन पर ले जाकर हम स्लिप स्टिच कर तो हमने इस 3rd चैन पर ले जाकर इसकी वो कर लिया स्लिप स्टिच। तो देखिए हमने अपने इसमें दूसरा कलर ज्वाइन कर लिया है। तो 3 चैन बनाकर इसी के अंदर जहाँ हमने 3 चैन बनाई है इसी के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है ऐसे। तो ये रहा। तो हमने एक 3 की चैन बनाई, 3 की चैन बनाकर इसी में एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट चैन पर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पर इसे वाइट कलर को मैं साथ ही ले लूँगी, वाइट धागे को, एक चैन, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसी के अंदर एक और बनाया। तो 2 बने। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट राउंड हमें अपना ऐसे ही बनाना रहता है। हर एक ड्रेस में हमें हर एक चैन पर 2-2 डबल क्रोशिये बना लेंगे। तो मैं हर एक चैन के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिये बना लूँगी और अपनी इस रो को अपने को कंप्लीट कर लूँगी हर एक चैन पर 2-2 डबल क्रोशिये बनाकर। तो देखिए हमने हर एक चैन पर 2-2 डबल क्रोशिये बना लिए हैं। अब यहाँ 3rd चैन पर ले जाकर जो 3rd चैन बनाई थी इस पे ले जाकर स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। 3 चैन बनाकर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, तो एक 3 की चैन के ऊपर बना एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। तो वह हमें हर तीसरी चैन पर 2 डबल क्रोशिये बनाने हैं। एक बनाया, फिर नेक्स्ट चैन पर मैंने एक और बनाया और फिर 3rd चैन पर मैंने तीसरी चैन पर 2 बनाए। तो ये सेकंड राउंड है हमारा। तो ये हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। एक चैन पर एक बनाना है, 2 चैन पर एक एक बनाने हैं और तीसरी चैन पर हमें 2 डबल क्रोशिये बनाने हैं। देखिए ऐसे, ये रहा। तो हमने यहाँ 2 बनाई, फिर एक चैन पर एक चैन पर एक, फिर यहाँ 2 बनाई। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो मैंने अपनी सेकंड रो कंप्लीट कर येलो कलर को ज्वाइन कर दिया है, क्योंकि अगला वर्क हम येलो कलर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो हमने 6 चैन बनाई है। 6 चैन इसलिए बनाई है, 2 तो हमारी सिंगल क्रोशिया काउंट होंगी और 4 हमने एक्स्ट्रा बनाई हैं। अब हम 2 चैन स्किप करेंगे, 1 और 2, और 3rd चैन में ले जाकर यहाँ सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 4 चैन, 1 2 3 4 चैन बनाएंगे, 1 और 2 चैन स्किप कर 3rd चैन पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 चैन, 1 2 3 4 चैन लेंगे, 2 नीचे स्किप करेंगे और तीसरी चैन पर ले जाकर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 4 चैन। तो ऐसे ही हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है ऐसे। तो ऐसे ही मैं इसे अपने राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए हमने अपना रो कंप्लीट कर ली है। अब ये 3 3rd 4th हमने 4 चैन बना ली हैं, 2 हमने स्किप करेंगे, 1 2, और ये जो हमने 2 चैन एक्स्ट्रा बनाई थी इसकी सेकंड चैन में लेकर दूसरी वाली चैन पर ले जाकर यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। अब हम इसमें यहाँ आएंगे, इधर आकर हमें ऐसे 3 चैन बनानी है और अब हम इसी में ही 3 की चैन भी काउंट होगी। देखो इसमें हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 बार बनाएंगे तो इसमें हम 2 बार ही निकालेंगे ऐसे।
फिर 2 इसी में रहने देंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बार निकालेंगे बस, फिर इसी में ही रहने देंगे, फिर तीसरी बार ये रहा, फिर इसी में ही रहने देंगे, 2 बार ही निकालनी है हमें डबल क्रोशिया ये, फिर इसमें फिर ऐसे रहने देंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 हो गए हैं। 5 को हम एक साथ निकाल देंगे ऐसे, और 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और 4 चैन बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट चैन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पर भी हम ऐसे ही बनाएं डबल क्रोशिया, 2 बार निकाला, देखिए 4 चैन बनाई, फिर नेक्स्ट चैन पर यहाँ आ जाएंगे, 2 बार, फिर 2 बार निकाला, फिर ये 2 बार ही धागा निकालना है, 3 हो गए, फिर 2 बार निकालेंगे, ये रहा 4 हो गए, और फिर लास्ट में ये रहा 5 हो गए। 5 को हम एक साथ निकाल देंगे, फिर 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 चैन बनाई, फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे यहाँ। तो ये हमें ऐसे ही करना है, अराउंड 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो वो 2 बार ही करके निकालेंगे। ये 2 बार निकाला, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 बार हमने डबल क्रोशिया किए। एक हमारा ये भी काउंट होगा, ये वाला, तो ये 5 तो हो गए, 1 2 3 4 5, और ये भी काउंट होगा क्योंकि ये हमारी 4 की चैन का है। तो इन्हें अब हम एक साथ निकाल देंगे, फिर 4 चैन, देखिए ऐसे 2 बार निकाला, फिर 2 बार। तो हमें ये राउंड अपना ऐसे ही करना है, डबल क्रोशिया बनानी है इसमें ऐसे, 2 बार, फिर 2 बार। तो कितने हो गए इसमें, 1 4 हो गए, अब एक ये 5, और एक साथ फिर एक साथ निकाल देंगे, और फिर 4 चैन बनाएंगे ऐसे। तो ये हमारा ऐसे आएगा। तो मैं इसे ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए हमारी रो कंप्लीट हो गई है ये। अब हम इसे यहाँ ले जाकर इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइन करने के बाद ये जो अब ये जो हमारा वर्क है इस वाले यहाँ इसमें होगा चैन में। तो पहले हम यहाँ सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर हम इधर आ जाएंगे। तो यहाँ हम सिंगल क्रोशिया, पहले हम यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे, स्लिप स्टिच करके फिर हमें 1 2 3 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन हमारी सिंगल क्रोशिया काउंट होंगी, और इसी के अंदर में 8 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हमने इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाए। 8 डबल क्रोशिया बनाकर फिर इसी के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है एक ऐसे। और ये जो हमारी नेक्स्ट वाली है 4 चैन, इसमें हमें ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है। फिर हम यहाँ आ जाएंगे नेक्स्ट वाली में। एक हमने स्किप किया, एक छोड़ा हमने ये वाला। अब इस नेक्स्ट वाले बॉक्स में इसमें हमें पहले सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे। पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी के अंदर में 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर एक सिंगल क्रोशिया लास्ट में। 2 1 2 डबल क्रोशिया 2 हो गए, शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया। 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये 8 डबल क्रोशिया हो गए हैं हमारे इसमें। 8 बनने के बाद हम फिर करेंगे इसमें
देखिए 8 बन गए। 8 कर फिर नेक्स्ट वाले फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक और इसी में, और फिर ये नेक्स्ट वाली में ले जाकर हम स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले ऐसे। तो ये राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो ये राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करते हुए जाना है। तो देखिए हमारा इतना कंप्लीट हो गया है, ये रहा। तो हम लास्ट में आ गए अपने राउंड के। तो ये मैंने ऐसे करा, ये जो बॉक्स थे ये वाले, ये जो बॉक्स थे ये, तो इसमें एक में तो मैंने ये बनाए हैं 8 डबल क्रोशिये, और एक में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है। फिर एक में 8 डबल क्रोशिये बनाए हैं, और फिर एक में मैंने वो किया है स्लिप स्टिच। तो ऐसे मैंने एक में वर्क किया है, एक में नहीं। तो मेरे पास ये कितने पेटल आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पेटल आए हैं मेरे पास ये। अब तो देखिए अभी हमारा बिल्कुल ऐसे ठीक बैठा। अब इसमें तो मैंने देखिए, इसमें तो मैंने वो बना दिया 8 डबल क्रोशिये, एक सिंगल और एक इधर सिंगल, तो 10 हो गए। 10 डबल क्रोशिये 10 बनाए हैं इसमें मैंने। अब देखिए ये जो हमारा बॉक्स है ये हमारा स्लिप स्टिच से मैंने इसमें यहाँ ज्वाइन कर दिया है। अब इसमें ज्वाइन करने के बाद अब हम यहाँ आ जाएंगे, ये जो इसके यहाँ हमने लिया था इसमें ले जाकर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे। तो इसमें आपको बॉक्स इक्वली बनाने हैं कि एक में हमें वर्क करना है और एक हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। बस ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। ज्वाइन करने के बाद हर एक चैन पर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था और 8 डबल क्रोशिये, हर एक चैन पर हम इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। 1, फिर इसके ऊपर 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। तो हमने ऐसे 10 पर 10 बना लिए हैं क्योंकि सिंगल क्रोशिया भी आए थे। अब देखिए अब मैं 1 2 3 और ये 4 बार मैंने धागा लिया है क्रोशिया हुक पर। 4 बार धागा लेकर अब देखिए ये जो हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया था ये वाला, तो इसमें ही ले जाकर इसके लूप में ऐसे यहाँ ले जाएंगे इसके लूप में, इसमें इसके लूप में ले जाकर हमें एक अपना ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए 2 एक बार निकालेंगे ऐसे, 2 एक बार 2 एक बार 2 एक बार और ये 2 एक बार। तो ये हमारा ऐसे बन के आ जाएगा, ऐसे बन के आ जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हम ये सिंगल क्रोशिया पे आ गए हैं इधर। तो ये तो हमने वो कराया था स्लिप स्टिच एक बॉक्स में, और ये नेक्स्ट इसमें सिंगल क्रोशिया पे आ गए। तो इसे हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया करना है, फिर नेक्स्ट पे ऐसे ही। तो पहले में ये 10 है तो 10 चैन पर मैं, ये हमारे पास 10 चैन है, 10 चैन पर मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। तो देखिए मैंने 4 बार इसमें लूप ले लिया है, और 4 बार लेकर ये जो हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके हुक में ऐसे ऐसे डालकर अब हम देखें 2 एक बार 2 एक बार 2 एक बार 2 एक बार और लास्ट में 2 एक बार। तो ऐसे ही हमें ये लूप निकालना है। फिर हम इधर आ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया था जो सिंगल क्रोशिया पर इन चैन पर सब पर एक एक सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही मैं इसे अपनी देखिए, तो ऐसे ही मैं इसे अपने राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए हमारी ये कंप्लीट हो गई है, ये रहा। अब हम लास्ट में आ गए हैं अपने वर्क के, लास्ट में आके अब हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। ये रहा। अब ज्वाइन करने के बाद अगर आपको ये वाला थोड़ा ढीला लगे तो आप 3 बार धागा ले सकते हैं। मैंने आपको 4 बार बताया तो आप 3 बार धागा ले लें। अगर आपको ये वाला
ढीला लगे तो 3 बार ले लें, अगर आपको ये टाइट लगे तो आप 4 बार या 5 बार ले लें। तो ये हो गया। अब देखिए हम अपने बैक उस पर आ जाएंगे। तो अब हमें यहाँ ऐसे क्रोशिया हुक डालकर इधर तो इसे हमें ऐसे ले लेना है, ऐसे निकाल लेंगे। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। तो हमने 11 चैन ली। 11 इसलिए ली हैं क्योंकि एक चैन हमने एक्स्ट्रा ली है अपने सिंगल क्रोशिया के लिए। अब देखिए, अब ये जो हमने यहाँ स्लिप स्टिच बनाया था, एक में तो हमने ये बनाए थे 8 डबल क्रोशिया। ये जो हमने एक में 8 डबल क्रोशिया बनाए थे और एक में हमने यहाँ बीच में, इन दोनों के बीच में स्लिप स्टिच किया था यहाँ। तो इसमें ही आकर देखिए, तो इसमें आकर यहाँ में सिंगल क्रोशिया कर देना है ऐसे बैक से। तो देखिए फिर 10 चैन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाई। और ऐसे ही ये वाले जो है, ये दोनों बॉक्स है उनके यहाँ बीच में, इसमें ये वाली जो चैन है यहाँ है, ये इस वाले में ले जाकर हमें सिंगल क्रोशिया कर देना। तो ये रो हम ऐसे ही करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 कर लिए। 10 करके फिर यहाँ इधर ले आ जाएंगे हम, और ये जो हमने बनाई थी ये वाला, इसमें ले जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं, और अब हम इसे यहाँ स्लिप स्टिच से इधर ज्वाइन कर देंगे, या सिंगल क्रोशिया तो हमने बनाया था 3 चैन लेकर। तो इसमें ले जाकर यहाँ शुरू की चैन में और हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। अब हम यहाँ अपनी सीधी तरफ आ जाएंगे इधर ऐसे, और इसमें ले जाकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। पहले इसमें आ जाएंगे। तो मैं ऐसे करूँगी अपना ये वाला डिज़ाइन भी मैं येलो से ही करूँगी। ये वर्क अपना येलो से ही कंप्लीट करूँगी। तो वाइट में ही रहने दूँगी क्योंकि मुझे बसंत पंचमी के लिए ड्रेस बना रही हूँ। तो मैं अपना ये वाला डिज़ाइन भी येलो से ही बनाऊँगी। आपको वाइट से बनाना हो तो वाइट से बना लें, वाइट से भी अच्छा लगेगा। तो हमने 2 चैन बनाई और इसी के अंदर हम 1 2 यानी कि डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो फिर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार धागा लिया, 3 बार धागा लेकर देखिए पहले 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे और फिर 2 निकालेंगे। तो अब हमें पहले हमने शुरू में सिंगल क्रोशिया किया, फिर बाद में डबल क्रोशिया किया, और फिर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो इसमें 10 हमें ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। 2 बार 3 बार 2 बार धागा लिया, 1 बार निकाला, फिर 1 बार और फिर 1 बार, फिर 3 बार 2 बार धागा लिया। ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो ये निकाला हमने, फिर ये 2 एक साथ और फिर ये 2 एक साथ। तो कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5। फिर 2 बार धागा लिया, देखिए फिर 2 एक बार, 2 एक बार और 2 एक बार। तो इसे हम ट्रिपल क्रोशिया बोलेंगे। तो हम इसमें 10 बना देंगे। 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाकर देखिए 1 बार 2 ऐसे। तो ये बन गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 ट्रिपल क्रोशिया बन गए हैं। और ये 8 2 बार 2 बार 2 बार 9 2 बार 2 बार 10 बन गए। अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर, और एक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट में ऐसे। तो ये हमारा ऐसे डिज़ाइन आ जाएगा।
तो मैं बसंत पंचमी के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये वाली रो अपनी येलो से की। आपको वाइट से करनी है तो वाइट से कर लीजिए। इधर आ जाएंगे हम यहाँ, इधर हम सिंगल क्रोशिया, फिर एक पहले डबल क्रोशिया, फिर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाकर और फिर हम इसमें फिर डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही मैं इस रो को अपनी को कंप्लीट कर लूँगी ऐसे। तो देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई है ये, और मैं इसे अब स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूँगी। ऐसे ज्वाइन करने के बाद मैं इसे यहीं कट कर दूँगी, क्योंकि इसका वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम वाइट वूल लेंगे अपनी, यहाँ क्रोशिया हुक लेकर ऐसे, और हम देखिए जैसे हमने इसमें यहाँ किया था सिंगल क्रोशिया, ऐसे ही हमें ऊपर करना है ऐसे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, तो ऐसे ही हमें करना है जैसे हमने इसमें किया था। तो ऐसे ही हमें हर एक चैन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करना है ऐसे। ऐसे करने के बाद फिर देखिए, तो ये हम जो है ना इधर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। 2 बार धागा लिया, और ये जो हमने यहाँ ही बनाया था इसके ऊपर ही ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है ऐसे। तो ऐसे हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। फिर ऐसे ही इधर से शुरू करेंगे, ये रहा। और अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार धागा लिया, और ये जो है ना, ये जो हमने यहाँ बनाया था ये वाला, तो इसके यहाँ बीच वाली चैन पर ये जो बनाया था हमने इसके ऐसे, फिर 2 बार, फिर 2 बार, और फिर एक साथ यहाँ से 2 बार। तो ऐसे ये हमारा बनकर ऐसे डिजाइन आ जाएगा। तो मैं ऐसे ही इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है, और मैंने यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है, और मैं अपनी वूल को यहीं कट कर दूँगी। ये क्रोशे की मदद से पीछे को यहाँ एडजस्ट कर दूंगी वूल को। तो देखिए ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने यहाँ किनारी भी कर दी है इधर ये। और इस ड्रेस को आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। बस ये जो मैंने रो बनाई है 1 2, तो इन्हें आप एक्स्ट्रा भी कर लें। 2 हैं 3 बना लीजिए, 4 बना लीजिए, तो उससे ही ड्रेस ये बड़ी हो जाएगी। और चोली से भी, जिस साइज़ की हम चोली बनाते हैं चोली की से भी ड्रेस छोटी और बड़ी हो जाती है, क्योंकि जो हमारी डबल क्रोशी आते हैं फ्रंट पर और बैक पर, इससे भी चोली हमारी बड़ी और छोटी, वो डिजाइन घेरा बड़ा और छोटा हो जाता है। और फिर हम ये जो रो है इन्हें हम एक्स्ट्रा कर लेंगे। मैंने 2 की हैं, आप 3 4 5 रो करके जब ये वाला डिजाइन डाल लीजिए ऐसे करके। तो ये ड्रेस मैंने 3 नंबर की बनाई है, 3 और 2 नंबर कान्हा जी की। तो देखिए कितनी प्यारी ड्रेस बनी है। इसे बसंत पंचमी के लिए अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाइए।
और जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है आप ऐसे ही बनाइए, तो ये बिल्कुल फिट बैठेगी 3 नंबर कान्हा जी की। अगर आपको यहाँ मोती लगाने हैं इधर, तो आप यहाँ मोती भी लगा सकते हैं, और ऐसी सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं। तो देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है। इस ड्रेस को अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाइए बसंत पंचमी पर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।